तो दोस्तों आज है पितृ विसर्जन और हमारा सारा काम हो चुका है, नहा धो चुके हैं और अब चलते हैं खाने की तैयारी करने में, क्योंकि आज तो बहुत ही बनाने में टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं खाने की तैयारी करने। तो दोस्तों यहीं पे हमारी खाने बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और सुबह से ही उठते हुए कल रात में तो उड़द की दाल भिगो कर रख दिए थे और फिर सुबह सारा काम किए और उसको धुल कर अच्छे से रख दिया था और फिर उसको सिलबट्टे पे पीस कर तैयार कर लिया और फिर वहीं पे लेकर आ गए थे किचन में। और यहाँ पे हमने सारी तैयारियां भी और कर ली थी, जैसे आटा लगा के रख दिए थे और प्याज पकौड़ी का बेसन फेंट कर पहले से ही रख दिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है कि बहुत ही टाइम लग जाता है ऐसे त्योहारों में खाना बनाने में। तो और क्यों ना हो, हमारी परंपरा के हिसाब से सारे लोग सभी लोग करते हैं ये सब। और आज पितृ विसर्जन के अवसर पर देखिए हमने क्या क्या बनाया है। और ये तो हमारी संस्कृति है कि हर त्योहार बहुत ही अच्छे से लोग मनाते हैं और सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को भला आगे की पीढ़ी क्यों छोड़ दे, और इसी कारण से सारे लोग इस त्योहार को भी मनाते हैं और इसी बहाने अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो हमारे यहाँ 15 दिन से विराजमान थे। और ये सब तैयारियां उसी के लिए हो रहा है क्योंकि आज उनकी विदाई हो जाएगी। और तो दोस्तों यहाँ पे हमने आटा लगा के रख दिया था और पूड़ियाँ बना रहे थे और फिर उसके बाद सारा हमने उड़द की दाल भी पीस कर रख दिया था। बेसन और प्याज पकौड़ी के लिए पहले से ही फेंट कर रख दिए थे और कढ़ी बनाने के लिए भी बेसन अच्छे से फेंट कर पहले ही रख दिए थे ताकि अच्छे से फूल जाए तो कढ़ी अच्छी बनती है। और यहाँ पे देखिए हमने प्याज की पकौड़ियाँ भी तलना शुरू कर दिए। और यहीं पे दोस्तों हमारी प्याज की पकौड़ियाँ भी आधी से ज़्यादा तल चुकी थी और दूसरे चीज़ मतलब उड़द की दाल को भी फेंट कर रखे हुए थे, उसमें नमक मिर्चा और ये सब मिलाकर पहले से ही रख दिए थे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे हमारी पकौड़ी भी तल चुकी है और अब तैयारी करेंगे बड़ा बनाने के लिए। और ये तो रीति रिवाज है समाज का और सदियों से ये चली आ रही है, इसलिए इसको सभी लोग मानते हैं और क्यों ना माने भाई, ये हमारी परंपरा है। और यहीं पे देखिए दोस्तों हमारा बड़ा भी तलने लगे हैं और आधा से ज़्यादा ये भी तैयार हो चुका है। और दोस्तों गर्मी तो इतनी है कि बहुत ज़्यादा गर्म आज है, धूप और बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी उमस वाली गर्मी है। इस तरह में खाने बनाने में बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन फिर भी लोग बनाते ही हैं क्योंकि ज़रूरी है ये सब करने के लिए। और यहीं पे दोस्तों हमारा बड़ा भी बनकर तैयार हो चुका है और धीरे धीरे आधा काम हमारा हो ही चुका है। एक दो आइटम रह गए थे वो भी बन जाएगा अब इसके बाद। और दोस्तों ये सब काम करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है और हमारी तो इसकी तैयारी सुबह से ही चलने लगी थी, तब जाके आज धीरे धीरे और समय हो रहा होगा तब भी 12 बज रहे होंगे दोपहर के। और क्यों ना हो, ये सब बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे में बनाने के लिए अगर कई लोग रहते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, लेकिन एक लोग के निर्भर पर बहुत ही लेट से काम होता है। और ये हमारा खाना ये बड़ा भी हमारा तल चुका था। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो हमारे चैनल पे नए हैं
तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी है। और चलते हैं दोस्तों, यहीं पे आ गए हैं, कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे हमने लहसुन, तो दोस्तों यहीं पे हमारी कढ़ी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। और तेल गरम था, उसी में हमने कढ़ी बना लिया था। और तेल गरम था, उसमें लहसुन से छौंक लगा दिया। और बेसन तो पहले से ही फेंट कर रखे हुए थे और ये अच्छी तरीके से घुल गया है। और इसमें दही नहीं डाले थे, तो उसके बाद टमाटर ही हमने 2 ठे काट के डाल दिया था। और यहाँ पे हमारा लहसुन हो चुका था। हल्दी मिर्चा और लहसुन का पेस्ट हमने बना के पहले से रखा हुआ था। तो लहसुन हो जाने के बाद हमने उस पेस्ट को डाल दिया और अच्छी तरीके से मसाले को भूंजेंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला भी भुंजा रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों आज के बाद से पितृ विसर्जन का दिन ख़त्म हो जाएगा और कल से नवरात्र लगेगा। और आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से हमारे घरों आंगन में मैया जी आकर विराजमान रहेंगी और 9 दिन तक उनकी रौनक बनी रहेगी। और दोस्तों नवरात्रि का दिन तो और भी अच्छा शुभ रहता है, कुछ भी खरीदो, कुछ भी ले आओ घर में। नवरात्रि से दिवाली दशहरा शुरू हो जाता है और अभी तक तो लोग मतलब परंपरा के हिसाब से कुछ नया चीज़ नहीं ले पा रहे थे, पितृ जो लगा हुआ था इसलिए। और आज से इनकी विदाई हो गई है और अब कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बातों बातों में यहीं पे हमारा मसाला हो चुका था और उसमें 2 ठे टमाटर काट के डाल दिए थे। और उसी टमाटर के बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालकर टमाटर गलने तक उसको पकाएंगे। और जब टमाटर हमारा गल जाएगा अच्छी तरीके से, तो जो बेसन का घोल है उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए फिलहाल सारे खाने हमारे तैयार हो चुके हैं, कढ़ी अकेले बाकी है और कढ़ी भी अब धीरे धीरे बनने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा टमाटर भी गल चुका है और बेसन को फिर से थोड़ा पानी डाल के पतला घोल बना लिए हैं। और अभी तक तो उसको फेंट कर रखे हुए थे और फिर उसके बाद जब छौंक लगा दिए थे तब बेसन को अच्छी तरीके से घोल कर लिया था। और यहाँ पे हमारा टमाटर भी नमक डाल दिए थे तो टमाटर भी धीरे धीरे गलने लगा था। तो दोस्तों आप लोगों ने इस त्यौहार को कैसे मनाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों यहीं पे देखिए बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, गर्मी तो उमस भरी बनी ही थी। और यहाँ पे देखिए बादल भी कुछ छाए हुए थे और धूप भी थी, बादल भी था, मौसम कुछ अच्छा ही लग रहा था। लेकिन गर्मी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और कुछ काम करो तो गर्मी और भी ज़्यादा लगने लगती है। तो दोस्तों आज सुबह से इतना काम करते करते इतनी थकावट हो गई थी कि पूछिए ना। सुबह से आज लगे हुए थे 7 बजे 6 बजे से उठे थे और झाड़ू बर्तन पोछा सारा साफ़ सुथरा हर जगह किए, फिर जाके ये सब खाने की तैयारी में लग गए और अभी तक लगे ही थे। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी हमारा गल गया है, अब इसको बेसन को डाल देंगे। और टमाटर अच्छी तरीके से एकदम मिक्स हो गया है और हमारा मसाला भी अच्छे से हो गया था।
क्योंकि मसाले में से तेल निकलने लगा था। हल्दी हमको थोड़ी सी कम लग रही थी तो वही हम हल्दी थोड़ी सी और डाल दिए, क्योंकि कढ़ी में हल्दी मसाले रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखाई भी पड़ता है और खाने में भी अच्छा रहता है। यहीं पे दोस्तों बेसन एकदम अच्छी तरीके से घुल गया था और अब इसमें डाल देंगे और धीमी आंच कर देंगे, धीरे धीरे पकता रहेगा हमारा। तो दोस्तों हम यहाँ की तैयारी कर रहे थे और नीचे पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। पूजा मतलब तैयारी क्या, जैसे पत्ता इकट्ठा करके धुल कर रखे थे, आग वाग जला के अगियारी करने के लिए, और यही सब तैयारी होती है। और यहाँ पे हमारी कढ़ी हो गया तैयार। आज है पितृ विसर्जन और उसके उपलक्ष्य में आप देखिए क्या क्या पकवान बने हुए हैं चढ़ाने के लिए। और साल में एक ही बार तो आता है जो हम अपने पूर्वजों को इसी बहाने से याद करते हैं और उनकी याद में सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर चढ़ाते हैं। और हम लोग हैं एकदम शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि हमारे यहाँ मांस मछली नहीं होता है, तो हमारा शुद्ध शाकाहारी भोजन बन के तैयार है। तो देखिए भोजन में क्या बना हुआ है, आइए दिखाते हैं। ये है देखिए मीठा चावल, गुड़ डाल दिए हैं, ऐसे बनाए नहीं हैं चावल में। तो ये हो गया मीठा चावल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे देखिए चावल बना हुआ है, और ये है पूड़ी है, बड़ा है, पकौड़ी है। और यहाँ पे देखिए कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, पक रही है धीरे धीरे। और अब चलते हैं पूजा करने की तैयारी करते हैं, तो अभी बाद में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों खाना सब कुछ तैयार हो चुका था और सब खाने थोड़े थोड़े से एक थाली में हम ले आके पत्ते का वो बना के दोना और उसी में हर चीज़ रख दिए थे। और अब पूरा तैयारी हो गया है पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारा सामान एकत्रित हो चुका है पूजा के लिए। और उसके बाद लेकर ये आ गए हैं बाहर, क्योंकि ये सब चीज़ तो बाहर ही चढ़ाया जाता है। और यहीं पे मेरा भाई चढ़ा रहा था और हम खड़े हुए थे। और दोस्तों इसी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी तो हम आ गए थे, तो अंदर घर के दरवाजे के पास भी चढ़ाया जाता है ना हमारे पूर्वजों के लिए। तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा से करके अगरबत्ती और यही सब करके थोड़ा थोड़ा पूजा किए थे। तो दोस्तों चलते हैं इसी वीडियो के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अगली नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सुख शांति आप सभी के जीवन में प्रदान करें और सभी अच्छे से नवरात्रि का त्यौहार मनाएं और खुशियाँ बांटें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।